बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 6 और जुज़ नंबर 1, फ़िल माज़ी की इक़साम। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल काम को कहते हैं और माज़ी किसे कहते हैं, गुज़रे हुए वक़्त में जो काम हुआ उसको क्या कहते हैं, फ़ेल माज़ी कहते हैं। अब देखना ये है फ़ेल माज़ी की भी 6 इक़साम है। फ़ेल माज़ी की इक़साम है वो कितनी है, फ़ेल माज़ी की 6 इक़साम है। कौन-कौन सी फ़ेल माज़ी है? माज़ी मुत्तलिक, माज़ी मुत्तलिक, माज़ी करीब, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी तमन्नाई, माज़ी एहतमाली, माज़ी इस्तमरारी। 6 होगी पूरी। अब देखें इन सब की आगे-आगे अपनी गर्दानें। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम लोग अपनी गर्दानों की तरफ आगे हैं कि गर्दान किस तरह और कैसे मतलब कि होती है। तो ये माज़ी मुत्तलिक की हम गर्दान, पहले हम इसकी डेफ़िनेशन कर लेते हैं। माज़ी मुत्तलिक कहते किसको हैं? माज़ी मुत्तलिक उसे कहते हैं ऐसा माज़ी जो आज़ाद हो, यानी कि करीब का माज़ी ना हो, दूर का माज़ी ना हो। ऐसा काम ना माज़ी में हुआ जिसमें तमन्ना की गई हो, शक का काम ना हुआ हो, या ऐसा काम जो माज़ी में भी था और अभी भी जारी है। ऐसा कोई इनमें से कोई चीज़ ना पाई जाए तो वो क्या, माज़ी मुत्तलिक होता है। यानी इन सब चीज़ों से आज़ाद। जैसे कि उस एक मर्द ने मारा, कब मारा ये तो नहीं कहा कि उस एक मर्द ने मारा है, यानी करीब का हो गया, या उस एक मर्द ने मारा था, बईद का हो गया, या ये काश वो एक मर्द मारता तो तमन्नाई का हो गया, शायद उस एक मर्द ने मारा एहतमाली का हो गया। वो उस एक मर्द ने मारा था, मार रहा है, तो ये क्या है, इस्तमरारी जारी। तो उसने मारा और मार रहा है, तो ये क्या हो गया, माज़ी इस्तमरारी ज़माना है। माज़ी में भी काम जारी था किया उसने और अगले ज़माने में भी काम जारी है। इसको कहते हैं माज़ी मुत्तलिक। माज़ी मुत्तलिक वो फ़ेल माज़ी जिसमें क़ुर्ब-ओ-बाद यानी दूरी और नज़दीकी का एतबार ना हो, उसे फ़ेल माज़ी मुत्तलिक कहते हैं। जिसमें क़ुर्ब-ओ-बाद का ज़िक्र ना हो, उसको माज़ी मुत्तलिक कहते हैं। जैसे नासरा, उस एक मर्द ने मदद की। ठीक, अब कब की करीब का ज़माना नहीं पाया जा रहा है, ना बाइद का ज़माना पाया जा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो ये क्या हुआ, माज़ी मुत्तलिक हो गया। अब जो माज़ी मुत्तलिक है, आपको मैं बताती चलूँ, माज़ी की गर्दान के टोटल 14 सीगे हैं, ठीक है। टोटल पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ, वाहिद जो है वो एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, और तस्निया दो को, और जमा दो से ज़्यादा को कहते हैं। ठीक, अब मुज़क्कर किसे कहते हैं? मुज़क्कर मर्द को कहते हैं।
اور मुअन्नस औरत का। हाजिर जो हाजिर हो, जो मौजूद हो। गायब जो मौजूद ना हो। ठीक, आप और ये आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी जब आप लोग इसको अप्लाई करोगे गर्दान पर। ठीक है, आगे चलते हैं गर्दान किस तरीके से की जाती है। देखें, ये गर्दान मैंने लिखी जो है ये 14 सीगों पर मुश्तमिल है। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतु और ये है फ़ालना। ठीक, ये 14 सीगों पर मुश्तमिल है। आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को सीगा बताती हूँ। वाहिद मुज़क्कर गायब का है। वाहिद किसे कहते हैं? एक को कहते हैं, तो मुज़क्कर मर्द को, और गायब जो हाजिर ना हो। तो आप देखिए सेम इस तरीके से इसका तर्जुमा हमने किया। वाहिद एक को कहते हैं, गायब किसे कहते हैं? उस, यानी जो गायब है, मौजूद ना हो, तो लिहाजा हमने उस लगाया, तुम ना किया। हमने कहा उस एक, वाहिद एक, उस एक मुज़क्कर मर्द, उस एक मर्द ने क्या किया? उस एक मर्द ने, फ़ाला ने बताया उसने किया, उस एक मर्द ने किया। तस्निया गायब है यहाँ पर, देखिए तस्निया मुज़क्कर गायब, सेम वैसी चीज़ आ जानी है। तो उन दो मर्दों ने किया। यहाँ पर आएगा जमा मुज़क्कर गायब, उन सब मर्दों ने किया। जो वाहिद का सीगा आता है वैसे ही सिंपल आता है, और मुज़क्कर का है फिर, और गायब का है। और जो तस्निया का सीगा, तस्निया मुज़क्कर गायब के सीगे की पहचान ये कि उसके आखिर पर अलिफ आता है, और जो अलिफ होता है वो साकिन होता है, और उसका माक़बल जो होती है उस पर ज़बर होती है, फ़तह होता है। अब देखें जो आगे आगे है, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का था, आगे चलना है मुअन्नस का, वाहिद मुअन्नस गायब का। वाहिद मुअन्नस वाहिद मुअन्नस गायब, उस एक औरत ने किया। वाहिद एक मुअन्नस औरत ने किया, गायब जो गायब है, ठीक है, उस एक औरत ने किया। तस्निया मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस गायब, उन दो औरतों ने किया। अगला है, सॉरी यहाँ नहीं था ना, यहाँ आना था, गलती होगी। जमा का सीगा जमा मुअन्नस गायब, उन सब औरतों ने किया। ठीक है, अब आगे चलें, हमारे गायब के हो गए, तो अब आगे चलना है किसकी तरफ? हाजिर की तरफ। तू एक मर्द ने किया। तू एक मर्द ने किया, सॉरी तर्जुमा यहाँ नहीं आना, यहाँ आना था, और ये चीज़ यहाँ आनी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना, ये यहाँ आना था और ये यहाँ आना था, मुझसे मिस्टेक हो गई है। फ़ाइल था, तू एक मर्द ने किया, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, उन दो, उन नहीं आएगा, तुम दो, पता नहीं आज मिस्टेक क्यों होती जा रही है। तुम दो मर्दों ने किया, क्योंकि तस्निया है, मुज़क्कर है और हाजिर है। ठीक है, अब यहाँ पर जमा मुज़क्कर हाजिर, तो ये क्या हुआ? तुम सब मर्दों ने किया। अब आगे चलें, यहाँ पर क्या आएगा? औरत है, तू एक औरत ने किया। तो एक औरत ने किया, वाहिद मुअन्नस
حاضر. یہ آپ لوگوں کو بس ایک دفعہ سمجھ آ جائے اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. او ہو پھر مسٹیک ہوگی. ترجمہ یہاں آنا تھا اور صیغہ یہاں آنا تھا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. تثنیہ مؤنث حاضر. تو یہاں پر آئے گا تم دو عورتوں نے کیا. جمع مؤنث حاضر. تم سب عورتوں نے کیا. یہ ہے فعل. تو واحد متکلم. واحد کہتے ہیں ایک کو اور متکلم کہتے ہیں اپنے آپ کی بات کرنا. میں ایک مرد یا عورت نے کیا. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے. میں ایک مرد یا عورت نے کیا. اگلا ہے جمع متکلم. یہاں پر ایک نہیں آئے گا سب آئے گا. جمع متکلم یہ دو کے لیے بھی آ سکتا ہے سب کے لیے بھی آ سکتا ہے. ہم سب مردوں یا عورتوں نے کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ لوگوں کو میں اس سب کی پہچان بتاتی چلوں. جو واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے وہ ایسے سمپل صیغہ ہوتا ہے اور جو تثنیہ کا ہوتا ہے وہ الف ما قبل زبر ہوتی ہے اور جبکہ غائب میں واو اس کی جمع کی علامت ہوتی ہے اور مؤنث میں تا کی علامت ہوتی ہے اور الف آتا ہے ایسے ہی ہے. اور نون جو کیا ہے یہ جمع مؤنث غائب کا نون ہے. ٹھیک ہے جمع کا نون ہے. اب آگے جو یہ والی جو تا ہے یہ حاضر کی تا ہے اور یہ کون سی حاضر کی تا ہے مذکر حاضر کی جس کے اوپر زبر آئے گی. الف آ گیا تثنیہ کا اور تم میم جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. آگے جو فعلتی ہے جو تی ہے زیر کے ساتھ ہے وہ واحد مؤنث کی جو علامت ہے اور الف تثنیہ کی علامت آ گئی. اور جو تم نا یہ جو نون ہے یہ جمع مؤنث حاضر کا نون ہے. اور آگے تو جس کے اوپر پیش آ جائے گی واحد متکلم کا صیغہ ہوگا اور جس کے الف سے پہلے نون زبر ہوگی تو وہ کون سا صیغہ ہوگا جمع متکلم کا ہوگا. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی جو گردان ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو جی میں جناب آپ لوگوں کو سارے ہی وزن کرواؤں گی اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اگر کوئی استاد آپ لوگوں سے پوچھے گا تو آپ لوگوں کو ترجمہ بھی آتا ہو صیغہ بھی آتا ہو اور گردان بھی آتی ہو سکتا ہے استاد آپ سے پوچھے فعلت تو آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے اور صیغہ بھی. تو آپ لوگ فوراً سے جواب دیں اس ایک عورت نے کیا واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اور اگر میں یہ کہوں فعل ماضی متعلق مثبت معلوم کی گردان ہے اور واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے مجھے وہ سنائیں. جی آپ سنائیں گے اسے ایک عورت نے کیا اور فعلت. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی گردان کا جو نام ہے تھا وہ ہے فعل ماضی متعلق مثبت معلوم. ٹھیک ہے. اس کی 4 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. ایک کس کے ساتھ ہے معلوم اور مجہول کے ساتھ اور مثبت اور منفی کے ساتھ. یعنی کہ معلوم کے ساتھ ایک دفعہ مثبت بھی آئے گا اور منفی بھی آئے گا. مجہول کے ساتھ بھی مثبت اور منفی آئے گا. ٹوٹل 4 کیٹیگریز ہوگی. تو آج ہم نے ایک پڑھی ہے. دیکھیں مثبت ہے اس سے ایک مرد نے کیا باقی اچھا فعل ہے کام پایا جا رہا ہے باقی اب یہ نہیں پتا کون سا کام ہے. اب ماضی بالکل اسے ایک مرد نے کیا کب کیا گزرے ہوئے وقت میں کیا. متعلق کوئی قریب و بعید کا ذکر نہیں. مثبت ہاں واقعی اس نے کام کیا. معلوم اس میں کام کرنے والا مرد کا ذکر کیا گیا. میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں. تو اب امید یہ وہ والی گردان ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو جب یہ گردان دے دی جائے گی تو آپ لوگوں یہ نام ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے آگے گردان تیار کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا جب آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں گے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ ہمیں یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرہ.